बाप क्या है, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा। बाप क्या है अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। बाप क्या है, ओ छे बाप बुला रहा है, बेटा यहाँ पे टाइम नहीं जामल है। बाप क्या है उस वक्त पता चलेगा जब बाप बनोगे। एक बेटा ना छप्पर पर चढ़कर फूस का घर था, वो ये है जी ना, ये घास जे बैठा की कही जुरा छपड़ी, हाँ छपड़ी देख ले, घास वाले छपड़ी दे, तेज धूप। तो बाप देखा, बाप बोले गे बेटा बहुत तेज धूप छी बेटा, यहाँ छोड़ी दें, यहाँ जब साय है थे नहीं साय यहाँ छपड़ी बहनी दिए, ए बेटा उतरे। बेटा बोली न बहनवी तो बहनी दबी में धूप छे छे। बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला अच्छा नहीं उतरबे, बोला नहीं उतरबो, काम खत्म करी को उतरबो। बोला अच्छा ठीक। वो बेटा जो चढ़ा हुआ था उसका बेटा यानी ये बुढ़वा का पोता झूलना में झूल रहा था। बोला अच्छा ठीक है। ये बूढ़े मियाँ ये नौजवान का अब्बा क्या किया कि वो नौजवान जो छप्पर में चढ़ा हुआ था उसका बेटा को झूलना से उठाया और लाके आंगन में धूप में छोड़ दिया। वो नौजवान छप्पर से देखा, रे बाप मेरा बेटा धूप में, बोला अरे उठाइए इसको, जल्दी उठाइए, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरा मासूम बच्चा धूप में है। कुर्बान जाइए। बाप ने कहा कि बेटा तोर कलेजा फटे छु, तो अभी तो हमार बेटा था, हमार कलेजा फटे जा, छपरों से नीचे उतरी आप। बाप क्या है, बाप बनोगे तो बाप, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा बाप क्या है। और कुर्बान जाओ, खुश नसीब है। एक बात याद रखो नौजवानों मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद सबसे पहला जो हुक्म दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह कह रहा है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। मेरी इबादत जब तुम कर चुको, मेरा पढ़े जब तुम कर चुको, तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ये नहीं कहा कि मेरी इबादत कर चुके तब कुरान पढ़ो, अब रोज़ा रखो, कुर्बान जाओ। कहा कि आप चले जाओ, मेरी इबादत कर चुके, हम खुश हो गए, अब अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और कुर्बान जाइए। माँ राजी, बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। नौजवानों, माँ बाप रूठा घर में बैठा है, नमाज पढ़ोगे नमाज कबूल नहीं है। माँ बाप घर में रूठा बैठा है, हज करोगे हज कबूल नहीं है। माँ बाप घर में रूठा बैठा है, कुरान पढ़ोगे कबूल नहीं है। और माँ बाप घर में रूठा बैठा है, सदका करोगे, कुर्बान जाओ, कबूल नहीं है। नेकियां रखी है, जमा है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है मेरा बंदा पहले अपने रूठे माँ बाप को राजी कर ले, फिर तेरी नेकी को मैं कबूल करूंगा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है,
वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। कितने लोग करेंगे हज़रत इंशाअल्लाह? और नौजवानों, मेरे बच्चों, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए बख्शी व मग़फ़िरत की दुआ करे। वो हर नमाज में माँ बाप के लिए दुआ करे। अल्लाह ने बता दिया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरी बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। और एक बात मेरे बच्चों, ज़हन में एक बात याद रखना, बिठा लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो मेरे बच्चों, लिख लो। अगर ऐसा ना हो मेरा कॉलर पकड़ लेना। जो माँ बाप के साथ जैसा करेगा, जैसा भी करेगा, अगर बुरा किया है तो उसका बेटा जब तक उसके साथ बुरा नहीं करेगा उसकी मौत हो नहीं सकती। एक नौजवान अपने बाप का घर में, एक नौजवान घर में अपने बाप का कॉलर पकड़ा, झगड़ा हो गया किसी बात पर, तो बेटा गुस्सा में आया, गुस्सा में आकर के बाप का कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के घर से ओसारे में ले आया, ओसारे से आंगन में घसीट कर लेके आया और आंगन से लेके दरवाजे तक लेकर गया। तो दरवाजे पर जब बाप को घसीट रहा था तो बाप ने कहा, ये बेटा ये बस कर बेटा, ये बेटा रुक है, यहीं तक। तो बेटा फक से कॉलर छोड़ दिया। बोला कहना पसीना ढील भागलोन। बोले नहीं बेटा, हम मुझे नहीं अपना बाप कॉलर पकड़ी कि यहीं तक आन, हम भी अपने बाप के कॉलर को पकड़ कर यहीं तक लाए थे, उसका बदला तुमने आज चुका दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज पे कभी बात मत करना। एक लड़का एक लड़की से बोला कि हम अमीर हैं, शादी करोगी? लड़की बोली कि रे बाप, ये तो अमीर है तो फिर ऐसा लड़का हमको मिलेगा कहाँ? बोला हाँ कर लेंगे। अमीर हैं आप? बोले एकदम अमीर हैं। बोला हम भी शादी कर लेंगे। निकाह हो गया, लड़का लड़की को लेके घर आया तो देखा कि झोपड़ी, महल कहाँ है? आप अमीर होते तो महल होता ना भाई, अमीर होगा तो महल होगा ना। अरे बोलो भाई बिल्डिंग होगा ना, बिल्डिंग होगी, महल होगा, इमारत होगी, वो पक्का का मकान होगा। वहां देख रहा है कि झोपड़ी है। तो लड़की ने कही क्यों ते बोल लाल कि हमें अमीर झीन आप फूस हो घर झोन तोर। ये लड़का बोली कि नहीं हम अमीर छीन। तो अमीर छा तो कौन अमीर छाते? ये लड़का बोली हमें तबलीगी जमात का अमीर छीन। तालीम जरूरी है मेरे बच्चों। हर नौजवान के हाथों में ये देखिए 3G तो है ही नहीं है, 4G 5G है ना। आप 4G भी नहीं ले रहा कोई, और 6G आने वाला है। चाइना से 6G आने वाला है। और चाइना में जानते हैं, चाइना में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है? नाम कैसे रखा जाता है? चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेट को जमीन पर पटका जाता है, तो प्लेट की आवाज होती है टिंग टोंग टिंग। बोले यह नाम रखी था। अच्छा है, अच्छा नया है, टिंग टोंग टोंग। तालीम जरूरी ना है। क्या रिसर्च है मौलाना की? जाहिल की कोई जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं जाहिल की। पूर्णिया आदमी डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दवाई लिख दिया, और दवाई लिखने के बाद जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया कि जाओ दवाई ले लो। मेडिकल आया तो दवाई सीधा तरफ जो दवाई लिखी हुई थी मेडिकल वाला दे दिया, उल्टे तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। तो बोला है ये दवाई दा? बोला ये की दवाई जी हमरो समझ में ना। डॉक्टर पूछो जगह
तो फिर दौड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ई दवाई नहीं मिले छी, कौन ची लिखला? बोला अरे ये लिखलो नहीं छी, कलम नहीं चले छी ली, यहाँ लग रगड़ ले समय लिखलो नहीं छी, जा। तालीम जरूरी ना है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमती मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, जैसे रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, जैसे साहिब इस्तिताअत है ज़कात आपके ऊपर में फ़र्ज़ है, अल्लाह ने दौलत दिया खाने काबा का हज करना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से हर मुसलमान चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। है बच्चा लोग भी पढ़ाएगा, पहले तो जवान तो हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है, हाफिज़ बनाइए, आलिम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को तालीम देंगे। अगर आपने उसके लिए दौलत जमा कर नहीं रखी है, सारी दौलत बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया है, इंशाअल्लाह आपने उसको पढ़ा दिया है, किस्मत में तकदीर में अगर उसकी दौलत होगी, इंशाअल्लाह वो इल्म के ज़रिए से इंशाअल्लाह वो दौलत उससे ज़्यादा कमा लेगा। लड़का पैंट पहना, कोट पहना, चश्मा लगाया और गाड़ी स्टार्ट किया। अब वो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे हम, थपाची। ससुराल गया तो वो ज़माने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल तो अभी हाल में आया है। जब हम लोग बाहर पढ़ते थे लखनऊ बनारस में, तो उस वक्त ख़त चिट्ठी जाती थी, घर से ख़त जाता था, पढ़ते थे, ख़त भेजते थे, फिर कई महीनों के बाद घर में ख़त मिलता था। बहुत सारे लोग हैं। अभी तो अमेरिका बात करना आसान है, लंदन बात करना आसान है, चीन बात करना आसान है। नंबर डायल करो, बात हो जाएगी, गुफ्तगू हो जाएगी। कुर्बान जाइए, ये 5G है, 4G 5G 4G 5G। हमारे टाइम में ये 4G 5G नहीं था, हमारे ज़माने में भी था। क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये आखिर ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल बनाने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम वसीला, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को, नौजवानों को इतना तबाह किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इधर मस्जिद में अजान हो रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, ये लड़का कान में मोबाइल लगा के, हाँ फुदकी छानी ठीक, हाँ उन्नर खुदिया अगर फोन आवी फुदकी तेरा खाते एक कॉल आवी, हाँ खुदिया छानी ठीक। इतना खराब किया। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, या अल्लाह क्या ज़माना आ गया। ये मोबाइल ने सारे पर्दे को ख़त्म कर दिया और शर्म हया को ख़त्म कर दिया। और आलम तो ये है, पहले लोग बीवी के साथ घूमने जाता था, लेकिन हो देखिए अभी क्या हो रहा है, आदमी बीवी को छोड़ रहा है, साली को भी छोड़ रहा है, सासे को लेके भाग जा रहा है, जो चला तहरीर घुमा। बताइए क़यामत की निशानी है कि नहीं? अच्छा अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है कि पोता दादी लाग भागी गई, जा झमेला खत्म भा गई, दादो ढूंढते रहते। दादो कहाँ जी? बोली दादो मस्जिद हम तस्बीह पढ़ी जीते, तस्बीह पढ़ाते। पोता पंजाब में घुमा जी।
हाय हाय, ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। बचो, इस गुनाह से बचो, मोबाइल के फितने से बचो, मोबाइल के फितने से बचो, आंख को बचाओ, नहीं तो इस आंख में शीशा पिघला कर अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में डालेगा। और एक बात याद रखना, जो आंखें बेशर्म हो जाएंगी, जिस आंखों के अंदर में शर्म हया खत्म हो जाएगी, उस आंख की रोशनी कब खत्म हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों, खुद भी गुनाहों से बचो, दूसरों को भी बचाओ, दीन की दावत दो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी अल्लाह इज्जत की जिंदगी से नवाजेगा। माँ बाप का मकाम क्या है जनाब? बच्चे का नाम वसीम साहब, इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, चली गई। अच्छा, माँ और बाप, ये जो दौलत है, बहुत अजीम दौलत है, बड़ी दौलत। कुर्बान जाओ, मस्जिद नबवी में एक दरवाजा है बाबुसलाम। कौन सा दरवाजा है? अरे जोर से बोलो। बाबुसलाम। हजरत तकरीर कर रहे थे जलसे में कि इस्लाम कितना पीछे है। एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो अभी अभी जलसा में किया था, अग्नि बैठ ले वो पीछे में खड़ा बा, वो बोले हो मौली साहब हमरा क्यों पहचान लिखी हो। वो लड़का पीछे में नहीं बैठा, बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर एक जुमला बोले कि लोगों, इस्लाम अब भी पीछे है। वो लड़का बीच से उठ करके आके आगे में बैठा। अब लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है, लेकिन अफसोस है कि इस्लाम अब भी पीछे है। ये लड़का खड़ा हो गया, बोला कि अब कहाँ बैठो, तोर मुँह हम बैठो। बाबू सलाम के दरवाजे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, सहाबाए कराम बैठे हुए हैं, आप वाजो नसीहत कर रहे हैं। एक औरत दाखिल हुई मस्जिद के दरवाजे से। मस्जिद नबवी में जो लोग हज करने गए हैं, जो लोग मदीना गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो वहाँ के नज़ारा देखे होंगे। कई दरवाजे हैं। तो औरत दाखिल हुई मस्जिद के अंदर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी उस औरत पर। तो नज़र पड़ते ही आप बैठे हुए थे, खड़े हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए तो समझ लो कि सारी कायनात खड़ी हो गई। तो अल्लाह के रसूल खड़े हुए तो सहाबा बैठे रहते। अरे बोलो भाई, सहाबाई कराम भी खड़े हो गए। ये औरत करीब आई, मेरे बच्चों सुनो, वो औरत करीब आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, हाथों को चूमा और अपने कंधे से काली कमली को, चादर मुबारक काली कमली को जमीन पर बिछाया। आपने फरमाया, माँ बैठ जा। अल्लाह। अब सहाबाए किराम महुए हैरत हैं कि या अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। आखिर कोई तो ऊंची मर्तबे की ये कोई औरत होगी,
तो किसी सहाबा में पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, आपने इसके बैठने के लिए अपनी काली कमली को बिछा दिया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों सुनो, नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए उमर सुनो, ये औरत कोई और नहीं, मेरी माँ आमिना है, मेरी माँ हलीमा है, मेरी माँ हलीमा है। अच्छा, ये जो हजरत हलीमा है ये सगी माँ नहीं, सगी माँ तो हजरत आमिना है। ये रज़ाई माँ है, दूध पिलाई थी, दूध पिलाई थी, दूध पिलाई थी, ये हजरत हलीमा है। ए नौजवानों, मेरे बच्चों गौर करो, जब रज़ाई माँ का ये मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, अपने काली कमली को बिछा दिया बैठने के लिए। कुर्बान जाओ, अपनी सगी माँ का मकाम क्या हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी माँ नहीं है इस दुनिया में। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। औलाद भी सदक़े जारिया है। वसीम साहब ने जलसा कराया, इनकी माँ चली गई, 45-46 दिन हुआ, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस जलसे से उसकी माँ को फायदा क्या मिलेगा? सुनो, इस जलसे से फायदा क्या मिलेगा? हमारे अल्लाह वाले आलिम दीन यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इनका बयान में जो भी क्या कहते हैं कि लोग अमल करेंगे। आप लोग सुबहानल्लाह पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं, दुरूद पाक पढ़े हैं, कुर्बान जाओ, अल्लाह आपको भी सवाब देगा, अल्लाह मरने वाली मरहुमा को भी सवाब अता फरमाएगा। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाओ, नेक औलाद नमाज पढ़ेगी, माँ बाप मर गया है, अल्लाह उसका सवाब माँ बाप को भी देगा। बेटा रोज़ा नेकुकार है, बेटा रोज़ा रखता है, इंशाअल्लाह अल्लाह माँ बाप को भी सवाब अता फरमाएगा। बाप ने कुरान पढ़ाया है, इंशाअल्लाह बेटा दुनिया में कुरान पढ़ेगा। माँ बाप मर गया है, अल्लाह कब्र में माँ बाप को भी सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ बेटा, ऐसा नेक औलाद छोड़कर जाना भी सदक़े जारिया है। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, बाप खड़े होके ए बेटा बैठ, बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, तो नौजवान बेटा देख लिया, तो बेटा बोला गया बाबा इकी करिया। अरे इमाम साहब मना करते हैं कि मुसलमान को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, की करी जा? तो बाप बोलियो ते मौलवी चक्रम पड़ी गिलास, दुनिया तरक्की करकी, दुनिया कहाँ से कहाँ चलो गली, ते मौलवी एक बात में। तो बेटा बोली कि नहीं करो करो करो, ठीक से करो। बाप पेशाब करके आंगन आया, इसका बेटा छत में सीढ़ी लगाया, सीढ़ी पे चढ़ा, सीढ़ी पे चढ़ के पेशाब करने लगा। तो बाप बोली कि हमार नाक कटेबे गिरे, की करी जाती यहाँ पेशाब करबे कि सीढ़ी पे चढ़ के पेशाब हो जाए? बोले यहाँ तो तरक्की,
ते हमार बाप खड़ा बैग मुते जा हम सीढ़ी लगा के मुते ई तरक्की भेले कि नहीं भेली है मेरे बच्चों नौजवानों नेक बनो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा कार्य खैर के काम माँ बाप चले गए हैं माँ बाप नहीं भी गए इस दुनिया में है माँ बाप के नाम से मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो आज तुम अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाए हो इंशाअल्लाह कल तेरी मौत होगी तेरा बेटा भी तेरे लिए इंशाअल्लाह इस साल सवाब का काम करे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं अपने माँ बाप के लिए इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए तो मैं दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़्यादा नहीं मुझे ज़्यादा आदमी नहीं चाहिए मैं उसके लिए 5 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करूँगा? 5 दुआ करूँगा। और मैं मुसाफिर हूँ मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। और एक बात याद रखो मुसलमानों सखी बनो सखी हाथ हमेशा माशाअल्लाह ये देखिए बाप का चहीता माता दुलारा बेटा सखी बनो अल्लाह सखी है सखी बनो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा बखील जन्नत में अरे बोलो भाई जोर से बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जानी 4 क्वालिटी है बखील का। बखील कितना बिली अरे बोलो ना भाई कंजर कंजूस मक्खी चूस 4 मिले कि नहीं मिली? बखील जन्नतों नहीं जाबे सखी बनो। एक बात याद रखो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो भाई डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा झमेले खत्म हो गए। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में 5 आदमी 5 दुआ करेंगे। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे कम मांगेंगे आप ज्यादा भी दे सकते हैं। और सुनो अपना घर बनाओ जन्नत में। अच्छा आपके लिए आप तो माँ बाप के लिए दे रहे हैं ना माँ बाप को तो कयामत तक सवाब मिलेगा आपका घर जन्नत में बन जाएगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। है मुझे 5 आदमी चाहिए जन्नत में घर बना लो अपने माँ बाप के कब्र को रोशन कर दो। 5000 रुपये देने वाला 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ मैं 5 दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला मुसलमान? देखिए मेरा भाई आज यहाँ जी आज आगे आ जाए। देखिए माँ बाप के नाम अब्दुल वाहिद भाई 50 बोरी सीमेंट। वाह 50 बोरी सीमेंट लिख दे दो माशाल्लाह। ये नाती के लिए 500 रुपए दिए हैं। भाई आ जाओ जल्दी करो भाई जल्दी करो। 50 बोरी 20 बोरी 10 बोरी 5000 10,000 20,000 50,000। मुसलमानों एक बात याद रखना ये मस्जिद हमारी है इसे हम बनाएंगे मस्जिद हमारी है हम बनाएंगे। कौन बनाएगा ये मस्जिद? कौन बनाएगा? मोदी जी। मोदी बनाएगा? अरे मोदी बनाएगा मोदी ने बनाएगा। ये मुसलमानों की मस्जिदें हैं अल्लाह का घर है हम बनाएंगे। देखिए भाई हजरत अल्लाह मौलाना अब्बास साहब मरहूम दाम इस दुनिया चले गए रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनके अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार साहब 15 बोरी। मुख्तार भाई इधर आइए। 15 का है 21 बोरी से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है
हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो जन्नत की। माशाल्लाह जनाब मौलाना जलाल साहब के तरफ से 500 रुपए। मोहम्मद तनवीर साहब 50 बोरा सीमेंट। 50 बोरी सीमेंट। क्या नाम है? शमीम अख्तर साहब, नारे तकबीर। ये है सरजमीन महेंद्रपुर की आन बान शान। 50 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। अरे यार बड़े माशाल्लाह। और कोई है? ओ भाई जल्दी करो मुसलमानों, एक बात याद रखो, जल्दी करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जाकर देखना है, जाइए पूर्णिया मैक्स में जाइए, मैक्स हॉस्पिटल में जाइए, सांसें गिनती कर रहा कितने लोग, पता ये चला 100 बीघा जमीन का मालिक है, कुर्बान जाइए, सांसों की गिनती कर रहा है। ओ अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ये सबसे बेहतरीन सदका। क्या पता मेरे मरने के बाद, ये देखिए नौजवान खड़ा हो गया माशाल्लाह, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाई कुछ करे या ना करे, आज खेत का मालिक हम हैं, घर का मालिक हम हैं, जमीन का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने हाथों से आज अल्लाह के बैंक में जमा करेंगे और जन्नत में अपना महल बनाएंगे, जन्नत में अपना घर बनाएंगे और माँ बाप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कब्र की रोशनी का इंतजाम करेंगे। अजय भाई एक भाई और उठे माशाल्लाह, देखिए इस्लाम की आन बान शान बन करके और सरजमीन महेंद्रपुर की पहचान बन करके आ रहे चाचा माशाल्लाह। अब्दुल माजिद साहब की तरफ से 5051। हाँ, मस्जिद के तरफ से नाम बोल लीजिए माशाल्लाह। हाँ, बंदे खोता 5051। जनाब मोहम्मद तैबुल साहब मस्जिद के लिए 5051। नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, पूरा मजबूत तैयार है। अजय गुजारिश करेंगे हम अपनी माँ बहनों से, हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई है, मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मस्जिद के लिए ताउन करना। मेरी माँ बहनों, जेवर जेवरात से हो, पैसे से हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप ताउन करो, अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता। अब्दुल बारिक साहब, नारे तकबीर। अब्दुल बारिक साहब महेंद्रपुर बिहार 21,000। जिंदगी में अल्लाह करे बहार। नारे तकबीर। माशाल्लाह। अब्दुल बारी भाई 21,000 रुपए। 21। 5,000 से कम। ए बाबू माशाल्लाह 21,000। ए बाबू, ए चाय वाला, ये देखिए, चाय वाला तो देश को परेशान है। बताइए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया, आई चाय बेच करके जलसा को खराब कर रहा है। साइड हो जा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अब्दुल बारी भाई 21,000 रुपए दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैंने पहले कहा था कि हम मुख्तसर मांगेंगे आपसे, छोटी रकम से हम आपसे सवाल करेंगे, ये सब अल्लाह की तरफ से है। एक बात याद रखिएगा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये अब्दुल बारी के भाई के हौसले को सलाम करता हूँ, जितने भाइयों ने 50-50 बोरी सीमेंट, 21 बोरी सीमेंट, 25 बोरी सीमेंट, 10-10 बोरी सीमेंट। अख्तर साहब, मरहूम हाजी अख्तर साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट। माशाल्लाह। नारे तकबीर। जनाब मरहूम हाजी अख्तर साहब। अच्छा, मोहम्मद तबारक साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट, 20 बोरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है सरजमीन महेंद्रपुर। और कोई है? ए देखिए, ए देखिए, क्या मोहम्मद शाही 10 बोरी।
ये मोहम्मद शाहिद मोटरसाइकिल मिस्त्री 10 बोरी सीमेंट। हाँ। नारी अल्लाह अकबर, अल्लाह की कमाई में बरकत है। हजरत बताइए। मोहम्मद शाहिद साहब 10 बोरी सीमेंट। बिल्कुल यार। मोटरसाइकिल मिस्त्री है। अल्लाह इसको नारियल की जारत। अल्लाह इस बच्चे को ट्रैक्टर का मिस्त्री बना दे। आमीन। अल्लाह अकबर, बड़ी लंबी दुआ के लिए हाँ। 10 बोरी सीमेंट 10 बोरी मोहम्मद शाहिद साहब की तरफ से। लिखने वाले थक रहे यार, लिखो जल्दी जल्दी। जल्दी लिखिए भाई, भाई जल्दी करो भाई। भाई देखिए चाचा है माशाअल्लाह। ये हे वाह वाह, आइए। हजरत इन्होंने कसम खाई है कि पेंशन में जो 1100 रुपए मिल रहे हैं, अब जिंदगी के बचे हुए पैसे अल्लाह के रास्ते में माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। लिखते जाइए माशाअल्लाह। चाचा का नाम लिखिए भाई आजा भाई, जल्दी करो भाई। दे दिए माशाअल्लाह। दे दिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई है देखिए कागज कलम लेकर हमारे बच्चे घूम रहे हैं। अच्छा देखिएगा, अगर नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दिए। अच्छा फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा, कुर्बान जाइए। अल्लाह। एक आदमी मस्जिद का चंदा करके खा जाता था, गांव वाला परेशान हो गया कि रे भाई ये दिन रात चंदा करता है मस्जिद का, मस्जिद तो बनती है ये नहीं है, मस्जिद ऐसे ही है। तो लोगों ने कहा कि पकड़ा पकड़ा एक कस्सी का, बस सब पकड़ा उसको, बोला बैठ हिसाब दे, इतना चंदा कर लेते पैसा भेले की? बोला पैसा मस्जिद में लगेली। बोला मस्जिद में लगेले, मस्जिद फूसा करे जी लगेले कौन जी? बोला लगा के हमें खैलान, लगा के खैलान। बोल लगाए, पहले लगाए फिर खाए। बोला कैसे लगाए कैसे खाए? अगर लगाते तो दिखता ना। बोला सुना यहाँ सुना यहाँ सुना यहाँ हमें चंदा करी जी ने, यहाँ पैसा लगा भी चंदा करेगा, आने के मस्जिद तक दीवार में लगा दीजिए, अब तब वो पैसा हम बाजार में खर्चा करेंगे। मोहम्मद मुकब्बिर 15 बोरा सीमेंट 1000 नगद। मोहम्मद मुकब्बिर साहब 15 बोरी सीमेंट 1000 रुपए नकद माशाल्लाह। मोहम्मद महियुद्दीन साहब 5051। नारे तकबीर। जनाब महियुद्दीन साहब महेंद्रपुर 5100 रुपए नकद अदा कर रहे हैं। नारे तकबीर माशाल्लाह। मोहम्मद हकीम साहब 5 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर। ये माशाल्लाह ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे। हाँ देखिए इनको लेकर क्या है। एक बच्चा देखिए माशाल्लाह, छोटा सा बच्चा, अल्लाह इसको अगर नाम लिखा जाएगा। आपकी इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दे इस बच्चे के लिए। अरे बोलो पढ़ दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। जनाब शहबाज डीलर साहब 21 हो जाए। शहबाज बाबू 21 नहीं 31 कीजिए शहबाज बाबू। सबके लिए 5 दुआ के लिए 10 दुआ करेंगे। ये मीडिया में रिकॉर्ड हो रहा है। 31 शहबाज डीलर साहब भारत का इकलौता डीलर जो हलाल कमाई से माशाल्लाह। नारे तकबीर। 31,000 डीलर साहब 31,000 31,000। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ये है धमक की खनक। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। अच्छा ये सीमेंट हजार दे रहे, 500 वाले भी आ जाइए। माशाल्लाह पूरा मजबूत। आप कहाँ बैठे रहिएगा, हे देखिए, हे देखिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए कदम लड़खड़ा रहा है।
लेकिन हिम्मत हिमालय पहाड़ बन के आना चाचा। उम्र 85 साल है लेकिन हौसला ये 25 साल का है माशाअल्लाह। हाँ देखिए चाचा आ रहे माशाअल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। हाँ अल्लाह ताला ये देखिए। हमारे बूढ़े बाप का साया हम सबके सरों पर नसीब अता फरमाए। नौजवानों देखो इनकी उम्र देखो, जज्बा देखो। आहा 100 टका नगद 5 बोरी सीमेंट। 5 बोरी सीमेंट नाम बोलिए चाचा। और 100 रुपए नगद। अल्लाहु अकबर। हम हजरत के लिए शाहे मुस्तफा दिल में उतर जाने के बाद गुलाम मुस्तफा शाहे मुस्तफा दिल इश्क शाहे मुस्तफा दिल में उतर जाने के बाद खुश खुदा हो जाएगा सजदे में सर जाने के बाद। खाके रब की नियामतें रब को भुला बैठे हो तुम। मुंह दिखाओगे खुदा को कैसे मर जाने के बाद। मुंह दिखाओगे खुदा को कैसे मर जाने के बाद। एक शेर मुस्तफा वो चचा साहब के लिए एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अच्छा ठीक सुना। भोजपुरी सुनवा के, उर्दू सुनवा के, बंगला सुनवा के, अंग्रेजी में सुनवा। भोजपुरी माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी, माना सखी, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। देखे मदीना, देखे मदीना अर्शे के जीना। देखे मदीना अर्शे के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन, आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो चला देखे मदीना। एक भाई मेरा और आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए पूरी सीमेंट जनाब मंसूर साहब, मंसूर को जानते थे हजरत, मंसूर भी आ गया माशाल्लाह। 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह उनको सलामत रखे। 5 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। क्या नाम है माशाल्लाह? जलालुद्दीन साहब अम्मी वालिदा और साहिबा के लिए 500 रुपए दिया। अल्लाह इनके माँ की मग़फ़िरत भाई 500 रुपए, 1500 आ जाइए आप। सारा मजमूआ अब 1500 आ जाइए, देखते हैं कितने लोग तैयार हो। 1500 वाले ये मीडिया वाले थोड़ा साइड हो जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। 1500 वाले आइए। 1500 ए माशाल्लाह उठ रहे हैं लोग। देखिए जो देने वाले हैं वो देंगे इंशाल्लाह। जो देने वाले हैं वो देंगे, देंगे माशाल्लाह। थोड़ी सी हरकत करें नौजवान सब। जो देने वाले देंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये मजमा तो थोड़ी राह दे दे, राह दे दे, थोड़ी सी रास्ता देते हैं, बीच में आने जाने की शक्ल पैदा हो जाए। कुछ लोग आना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं, इसलिए नहीं आ पा रहे। आ जाओ भैया। देखिए माशाल्लाह ये हमारे एक और साथी आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाए तो जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू खड़े हो जा, हर तरफ से खड़े हो जाइए। मौलाना जैनुल आबिदीन साहब जो कि हाट अररिया से आए हैं, 1100 रुपये ऐसे आदमी को भेजिए तो माशाल्लाह। पैसा दे दे। ऐसा ना तो घरे चादर लेके चला हज़रत अल्लाह मौलाना जैनुल आबिदीन साहब दामद बरकातुहुम जो कि हाट से तशरीफ़ लाए, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है, हमारे दोस्तों में से हैं। उन्होंने भी 1100 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में ताउन किया है। अल्लाह हजरत की इस दान को, ताउन को कबूल फरमाए। ए बाबू इधर से पकड़ लो, इधर से। हजरत मौलाना जैनुल आबिदीन साहब की तरफ से 1100 रुपये माशाल्लाह। हाँ ये देखिए माशाल्लाह चादर आपके सामने चली गई है। उस चादर भाई औरतों के पिंडाल में भी चादर घुमा दे, औरतों के पिंडाल में। मौलाना हजरत अब्दुल सुभान साहब के नाम